नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत ऑप्शन नंबर बी मध्य मंडल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है। साथियों, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है फिर बढ़ता है। साथियों, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पहले तापमान घटता है तथा बाद में बढ़ता है, फिर घटता है और मध्य मंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम लोग मध्य मंडल को सबसे ठंडी परत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? साथियों, राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, जबकि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सब समुद्र के किनारे स्थित हैं, इसलिए इनकी समुद्री की सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ए एटीपी से, बी एसटीपी से, सी बीओडी से, डी डब्ल्यूबीपीएल से। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप ऑप्शन नंबर सी बीओडी से किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। साथियों, बीओडी का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड। साथियों, इसको आप याद रखिए, कई परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है। बीओडी का फुल फॉर्म बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? ए टाइफाइड, बी कॉलेरा, सी जुकाम, डी मलेरिया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। साथियों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर सी जुकाम है। जुकाम हमारा राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से। साथियों, कॉलेरा विब्रियो कालेरी से, विब्रियो कालेरी। कॉलेरा के विषाणु का नाम विब्रियो कालेरी। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। टाइफाइड एंटमीबा से होता है। टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ए 1973, बी 1982, सी 1992, डी 1996। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस जाति की सुरक्षा और संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। साथियों, जिम कॉर्बेट कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर ए 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप, डी पश्चिम बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
निम्न में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए कुत्ता, बी केचुआ, सी चींटी, डी तितली। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर उसे उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में जो बिल बनाता है उससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है। साथियों, चिपको आंदोलन किस सन में हुआ था? 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड के गोपेसर नामक स्थान पर हुआ था साथियों, चमोली जिले में। चमोली जिले के गोपेसर नामक स्थान पर चिपको आंदोलन हुआ था। साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने इसका नेतृत्व किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? ए 940 अनुपात 1000, बी 949 अनुपात 1000, सी 916 अनुपात 1000, डी 920 अनुपात 1000। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। 940 महिलाओं पे 1000 पुरुष, ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। 940 पुरुष महिला 1000 पुरुष, 940 महिला 1000 पुरुष, 1000 पुरुष। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ए इटियोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। साथियों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन न्यूरोलॉजी के द्वारा हम लोग मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क। इकोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण। साथियों, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। साथियों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग इटियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिए इनका। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी लोहा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, लाइकेन है ए परजीवी, बी अपघटक, सी रसायन सोपोसी, डी सहजीवी। लाइकेन क्या है? साथियों, ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन सहजीवी है। साथियों, ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है ए माइकोलॉजी,
बी फाइकोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हिस्टोलॉजी। साथियों, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत साथियों ऊतक का अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत साथियों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये चारों पूछे गए हैं साथियों, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? ए जस्ता, बी सीसा, सी लोहा, डी मैग्नीशियम। दोस्तों, मनुष्य में विषाक्तता सीसा के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड से ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को खतरा बना हुआ है। सल्फर डाई SO2 के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है? ए खेत, बी उद्यान, सी एक्वेरियम, डी तालाब। मानव निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी एक्वेरियम। एक्वेरियम मानव निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? ए 1962, बी 1982, सी 2008, डी 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 से लागू है पूरे देश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ए गंडक नदी, बी सोन नदी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। साथियों, किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? निम्न में से किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, इसीलिए इस नदी को हम लोग बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में रेड पांडा पाया जाता है? ए सिक्किम में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू कश्मीर में, डी त्रिपुरा में। भारत में रेड पांडा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में रेड पांडा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1974, बी 1986, सी 1992, डी 1997। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया। याद रखिए साथियों, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल शहर मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहलाता है। साथियों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश साथियों, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड।
फिनलैंड को, झीलों का देश फिनलैंड। तथा अगर भारत में पूछ ले मध्य प्रदेश में झीलों का शहर, तब हम लोग भोपाल कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? ए जल की गुणवत्ता, बी जल की प्रचुरता, सी जल का वेग, डी जल का तापमान। साथियों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता को सुधारना था। ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता को सुधारना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है, जिसे हम लोग रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेंगुर मिट्टी। साथियों, कपास की खेती रेंगुर मिट्टी में की जाती है, कपास की खेती, या इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ध्वनि प्रदूषण का माप कैसे कभी द्वारा किया जाता है? गलत टाइपिंग है। ध्वनि प्रदूषण का माप किस यंत्र किससे की जाती है? ध्वनि प्रदूषण की माप किससे की जाती है या किसके द्वारा की जाती है? ध्वनि प्रदूषण की माप किसके द्वारा किया जाता है? ए जूल, बी न्यूटन, सी डेसिबल, डी नैनो इकाई। ध्वनि प्रदूषण की माप ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, बी ताप्ती, सी स्वर्णरेखा, डी सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, सुवर्णरेखा, सिंधु। ऑप्शन नंबर सी, सुवर्णरेखा। साथियों, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है, सुवर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? साथियों, एक सींग वाले गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं तथा यह असम राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भूमंडलीय तापन का कारण है? ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण है। साथियों, भूमंडलीय तापन का कारण ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। साथियों, यहीं पर प्रश्न समाप्त होते हैं।